रेडर की इलेक्शन राइड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, पार्टियों के अपने अपने दांव हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है। एक तरफ मुख्यमंत्री आतिशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने दिग्गज नेता अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। विधायक भी आप चांदनी चौक से रह चुकी हैं, लेकिन कालकाजी की सीट बहुत मुश्किल है। तो अब बस चूंकि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, क्या है तैयारी कितना है? पूरी है, जोश पूरा अपने चरम पर है। लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। कारण ये है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 10 साल मौका 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 और मौका मांग रहे हैं अभी भी, और मौके ही इन्हीं को मिले और हर बार मौका देने पर धोखा हुआ है। अब लोग कह रहे हैं धोखा नहीं, मौका नहीं, अब बदलाव होगा। और लोग कांग्रेस, ये सीट परंपरागत कांग्रेस की रही, 3 बार 15 साल हमारे सुभाष चोपड़ा जी विधायक रहे और शीला जी की सरकार बनी यहाँ से। अब लोगों ने इनको देकर मौका देख लिया, धोखा हुआ। अब कांग्रेस की तरफ वोट और विश्वास लौट रहा है। लेकिन कैसे होगा? 5000 से कम वोट पिछली बार मिले थे, 5% से कम वोट शेयर मिले थे, तो इस बार इतना क्या कमाल हो जाएगा? आप मुख्यमंत्री के सामने उम्मीदवार हैं, ये बड़ी चुनौती। कमाल 13 में कैसे हुआ था, 15 में कैसे हुआ, 20 में केजरीवाल का पार्टी नहीं थी, एक कार्यकर्ता नहीं था, एक वोट नहीं था, कोई काम नहीं था। हुआ ना कमाल, क्योंकि लोग जब बदलाव की ठान लेते हैं तो बिल्कुल अलका लांबा भी जो है इस बार नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकने वाली है। 5000 पे खड़ी हूँ, 50,000 5 तारीख को भाला फेंक पार जाएगा। आतिशी जी हार जाएंगी यहाँ से, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल 100% हारने वाली आतिशी। यहाँ से पहला चुनाव जिंदगी का, वो एमएलए लड़ती हैं। कालकाजी के लोग एमएलए बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, और केजरीवाल उनका कहते हैं ये तो टेम्परेरी है, ये तो जा रही है। और आज आतिशी मरलीना 5 साल विधायक रहने के बावजूद दिल्ली के बेटे के नाम पर, केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। आज विधायक रही अपने नाम पर, लेकिन है तो वो मुख्यमंत्री नहीं। आप कह रही है ना केजरीवाल ने तो टेम्परेरी कह दिया है, सिर्फ 5 तक की मेहमान है, जा रही है। लोगों को पता है मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं की, तो विधायक रह के क्या करेंगी? सिर्फ एक कठपुतली है। केजरीवाल ने कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, शराब नीति पर साइन कर दो तो कर दिए। शराब पीने की उम्र के फैसला 25 से 21 करने का, महिला हो, मुख्यमंत्री हो, महिलाओं का नहीं सोचा कितनी असुरक्षित हो जाएंगी, घर में युवा बर्बाद हो जाएंगे। साइन किया आतिशी मरलीना ने, क्योंकि कमजोर कड़ी सबसे ज्यादा जो थी आम आदमी पार्टी में, उसका नाम आतिशी मरलीना है। पहली बार की विधायक, वरना 3 बार के विधायक है, मंत्री, अनुभवी लोगों को मुख्यमंत्री बना सकते थे केजरीवाल। बहुत सी महिलाएं हैं, राखी बिरला है, वंदना है, और बहुत 3 बार एमएलए रही, अनुभवी है, मंत्री रही, स्पीकर रही। वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हुई? क्योंकि केजरीवाल को पता था कि आतिशी मरलीना, जो अभी भी आप देखा ये खड़ाऊं लेकर बैठा दिए कि मैं तो बस टेम्परेरी हूं, अगला मुख्यमंत्री ये है, तो आतिशी से कमजोर मैंने कभी कोई विधायक कहूं या टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह दिया नहीं देखा। उधर रमेश बिधूड़ी जी भी सामने आए हैं, बड़ा आक्रामक प्रचार बीजेपी कर रही है कालकाजी में। देखिए, रमेश बिधूड़ी जी कहते मैं इलाके को जानता हूं। आप 10 साल सांसद रहे, लोग भी आपको जानते हैं। 10 साल में बर्बाद किया, कुछ नहीं किया आपने। आपकी भाषा के कारण आप लोगों के मन से उतर चुके हैं। जिस गली में जा रहे हैं, आपको मैं बताऊं, 2 चीजें सुनने को आ रही हैं। वो कह रहे रमेश बिधूड़ी जी आप वोट बाद में मांगिएगा, माफी पहले मांगिए। आपकी भाषा महिलाओं को अपमानित करने वाली है। दूसरा, बीजेपी की महिलाएं मुझे मिलती हैं, वो कहती है हम हैं तो बीजेपी की, पर हमारा उम्मीदवार ऐसा दे दिया कि महिला होने के नाते हमें शर्म आती है उनके लिए वोट मांगने, जो महिलाओं किस तरह से अपमानित करते हैं कि कालकाजी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे होंगी। कभी आतिशी मरलीना को कहा कि तुमने बाप बदल दिए, कैसी भाषा थी? और आतिशी मरलीना भावुक होकर, रोकर, इमोशनल होकर, अरे अलका लांबा विधायक थी, ओपी शर्मा बीजेपी के विधायक का नाम सदन में कुछ अभद्र भाषा की थी। अलका लांबा की आंखों में आंसू नहीं थे। अलका लांबा को मालूम था एक सशक्त महिलाओं विधायक उस सदन में अगर इस तरह की भाषा बोली जा रही है तो 1 साल के लिए ओपी शर्मा को सस्पेंड कर दिया। माफी भी तो मांग ली किन्होंने? रमेश बिधूड़ी जी ने। नहीं, माफी के बाद ही तो बयान आया। पहले प्रियंका जी पर बयान, माफी, और उसके बाद फिर एक और बयान, बाप वाला जो बयान मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको लग रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में कालकाजी में? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कांग्रेस की ये परंपरागत सीट कांग्रेस के पास वापस आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का वोट कुछ भाजपा में और कुछ आम आदमी पार्टी में गया। अब दोनों को 10 साल लोगों ने देख लिया है। अब दोनों की तरफ से जो वोट है, मतदाता है अपने मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही है। मुद्दा विकास का है, मुद्दा बिल्कुल विकास का है। आप जाइए गोविंदपुरी की गलियां, आप जाइए भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप, श्रीनिवासपुरी, आप देखेंगे नर्क की जिंदगी लोग जीने को मजबूर है। विश्वास नहीं होता कि ये दिल्ली है
जहां पर आज भी लोग जो हैं पीने का पानी साफ जिनको नहीं मिल रहा है, जिनके सीवर के ओवरफ्लो करके सारा सीवर का पानी बदबू का पानी है। नशे की राजधानी बना दिया आपने दिल्ली को, जो पहली असुरक्षित थी। आज केजरीवाल जी कहते हैं अमित शाह जी दिल्ली पुलिस फेल हो गई, यहाँ पर ये हो रहा है वो। अरे तुमने शराब की राजधानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आग में घी डाला। अरविंद केजरीवाल जी की ओर से कहा जा रहा है कि इलू इलू चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब राहुल गांधी ने आक्रामक चुनावी प्रचार कर दिया उनको लेकर, शीश महल को लेकर और बाकी मुद्दों पर भी घेरा, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। देखिए उनसे पूछिएगा, दिल्ली में सातों के सातों सांसद 2 बार मनमोहन सिंह जी के समय दिल्ली ने कांग्रेस को दिए, फिर 2 बार सातों के सातों सांसद बीजेपी मोदी जी के नाम पर पड़े। ये पहला चुनाव था जो अरविंद केजरीवाल से हमने मिलकर लड़ा और गलती की, क्योंकि 7 सीटों पर 4 सीटें तो केजरीवाल जी आपके पास थी। अब कितनी गलती कांग्रेस करती रहेगी? 13 में सपोर्ट करती है सरकार बनाने के लिए, फिर उनके साथ चुनावी मैदान, गलती पर गलती करते रहते हैं। जनता हमें बता रही है ना, हमने तो ये कहा कि 32 उनको मिली है, 28 केजरीवाल को, हमारे पास 8 है। हम बीजेपी को लोग नहीं चाहते इसलिए बहुमत नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। 8वां चुनाव है। केजरीवाल ने तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था ना? नहीं, आपके खिलाफ उनकी पार्टी अस्तित्व में आई और कांग्रेस पार्टी ही उनको सत्ता में पहुंचा रही है। आज आप भी मेरे खिलाफ हो जाइएगा। लेकिन जब दिल्ली और देश की बात आएगी तो मैं अपनी निजी दुश्मनी, निजी लड़ाई, मुझ पे आपने कितने कटाक्ष किए, मुझे भ्रष्ट कहा, शीला जी को भ्रष्ट, मनमोहन सिंह जी को भ्रष्ट, सोनिया गांधी को गाली निकाली। यही तो हमारा बड़प्पन है हमारी पार्टी का, कि निजी हमलों को हम भूल जाते हैं और देश और दिल्ली के लिए एक हो जाते हैं। यमुना के पानी को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है। उधर हरियाणा के सीएम के ऊपर आरोप लगा दिया है अरविंद केजरीवाल ने और कह दिया है कि नरसंहार करवाना चाहती है बीजेपी। क्या समझ में आ रहा है दोनों के बीच की यमुना को लेकर? मैं फिर कहूंगी, लोगों में नफरत जहर बांटने वाला बयान है। हम भी बीजेपी से लड़ रहे हैं, पर हम ये कभी नहीं इस बात को स्वीकार करेंगे कि हरियाणा ने यमुना में जहर डाल दिया रात को, कि सुबह तक सारी दिल्ली उस पानी को पी के मर जाए, और केजरीवाल को उसके अधिकारियों ने ना बताया होता तो वो पानी ना रोका होता, दिल्ली मर गई होती। ये कैसा बयान है? आप अपनी सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लालच के लिए हरियाणा और दिल्ली को लड़वाना चाहते हैं, नफरत का जहर घोलना चाहते हैं। किसी ने जहर नहीं घोला, अगर जहर घोला है तो अरविंद केजरीवाल जी। पिछले 10 साल में यमुना में आपकी विफलताओं, नाकामियों की वजह से बीजेपी और आम आदमी अगर मिलकर काम करती तो यमुना साफ हो सकती थी 10 सालों में। लेकिन आप शासन प्रशासन लड़ता रहा 10 साल, बीजेपी आम आदमी पार्टी लड़ती रही, केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार 10 साल आपस की लड़ाई। तो वो नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि नरसंहार कराना चाहिए। फिर कह रही दिल्ली पुलिस को गंभीरता से इस आरोपों को लेना चाहिए। ये हत्या की बात कर रहे हैं, जहर की बात कर रहे हैं कि यमुना में जहर डाल के दिल्ली को मारने की साजिश थी, नरसंहार। ये गंभीर आरोप है। मैं कहती हूँ कोर्ट हो, पुलिस हो, स्वयं संज्ञान लेते हुए, तुरंत एफआईआर करते हुए अरविंद केजरीवाल को चुनाव एक तरफ रखते हुए बुलाना चाहिए, उन अधिकारियों को बुलाना चाहिए जिन्होंने इस बात को कहा पानी रुका और दिल्ली तक पानी। मैं कहती हूँ ये बहुत गंभीर आरोप है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। या तो अरविंद केजरीवाल इस बयान को लेकर साबित करें, नहीं तो उन्हें चुनाव से हट जाना चाहिए। बीजेपी से हम भी लड़ रहे हैं और बिल्कुल लड़ेंगे। बर्बाद किया है बीजेपी ने दिल्ली को, महिलाएं सुरक्षित नहीं है पूरे देश में। आज हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। आज वित्त मंत्री की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, रुपया डूबा पड़ा है। देश के रक्षा मंत्री की बात करें, सरहदों में चीन घुस के हमें चुनौती दे रहा है। देश के रक्षा मंत्री, देश का गृह मंत्री फेल हो गया है देश की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ कहते हैं और हरियाणा में एक आदमी हर बार भी चुनाव पे पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, जो बलात्कार और अपना हत्याओं का आरोपी है, दोषी करार दिया गया। राम रहीम, हर बार उन्हें बेल पर आप छोड़ते हैं। अभी दिल्ली चुनाव की वजह से उनको बेल मिली, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ हर बार चुनाव में बेल क्यों, और बेल के बाद अपील भाजपा के लिए ही क्यों? बेटी बचाओ का नारा देने वाले यहाँ बेनकाब होते हैं हर बार। और अरविंद केजरीवाल भी इन्हीं के साथ खड़े थे। जब मैंने एक बार इनको दोषी करार दिया गया तो उस समय मैंने कहा, कोर्ट का फैसला आ गया, दोषी करार दिए गए, उम्र कैद हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा अलका लांबा फेसबुक अपना डिलीट करो। मैं कहा कोर्ट का फैसला, अलका लांबा का नहीं है फैसला। और मुझे कहा नहीं, हमें हरियाणा में चुनाव लड़ना, हमारा वोट खराब होगा। भाजपा की राह पर चल रहे हैं, सो नहीं मंजूर था। ठीक है, मैं आ जाती हूँ पीछे। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे जो वादे किए गए हैं, तो महिलाओं को 25, अब केजरीवाल को आप लोग कहेंगे कि 2100 रुपए वो दे रहे हैं, ऐलान कर दिया। आप लोगों ने तो खुद भी तो बहुत सारे फ्रीबीज का ऐलान किया है ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं सारी पार्टियां मिलकर कॉपी कर रही हैं मुझे। दिल्ली में ये जो फ्रीबी का रायता है, ये किसने फैलाया? 2013 में ये केजरीवाल ने फैलाया है और उसको समेटने में टाइम लगेगा। हमारा जो आप 2100 रुपया देख रही हैं महिलाओं को, 2500 रुपया देख रही हैं, केजरीवाल 2100 बोल रहे हैं। 10 साल से थे ना सत्ता में, महंगाई भी थी, बेरोजगारी भी थी, महिलाओं को राहत चाहिए थी। 10 साल में 2100 दे सकते थे, दिया नहीं दिया। अब हार रहे हो तो लालच दे रहे हो। ये लालच नहीं, ये राहत है।
मैंने कहा ना, जो रायता फैलाया है, जो महंगाई का रायता फैला हुआ है, राहत के लिए हक है, देना पड़ेगा। चूल्हे ठंडे हो गए हैं, एक वक्त की रोटी है गरीबों के। आइए, नवजीवन कैंप के बाद भूमिहीन कैंप है, बुलडोजर चलाकर बेघर कर दिया। वो घरों में काम करने वाली, मेहनत करने वाली मेरी बहनें, रेडी पटरी वाली बहनें बेघर हो गई हैं, बेरोजगार हो गई। बिल्कुल उनका हक है ये राहत। और ये युवाओं को 8,500 रोजगार पक्की नौकरी किसको देनी चाहिए थी? जो सत्ता में है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में, कोई सरकारी पक्की नौकरी दी हो तो बताएं। आज दिल्ली का पानी पीकर और हवाएं जहरीली हो चुकी हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, इलाज के लिए मोहताज नहीं रहने देगी। कांग्रेस की सरकार आती 25 लाख रुपए तक का मुफ्त जीवन बीमा होगा और इलाज मुफ्त मिलेगा। ये दिल्ली का पैसा 77,000 करोड़, 77,000 करोड़ का बजट है आज केजरीवाल के पास, लेकिन लोगों को राहत नहीं है। शीला जी के समय में मात्र 28,000 करोड़ का बजट था। दिल्ली की फ्लाईओवर, मेट्रो, पूरी हरी भरी दिल्ली, डीटीसी की बसें डीजल की धुआं छोड़ती थी, उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट किया, हरी भरी दिल्ली बनाई। शीला जी ने 28,000 में काम किया, जो 77,000 में केजरीवाल नहीं कर पा रहे। महंगाई मुक्ति के लिए 500 का सिलेंडर कहाँ मिला था? राजस्थान की गहलोत सरकार 500 दे रही थी, फिर मोदी की गारंटी आई 450 का देंगे। राजस्थान ने 450 पे वोट दिया और आज 1,000 रुपए का सिलेंडर ले रही है राजस्थान की बहनें। हमारा वायदा है, जो दिल्ली में 800,000 का सिलेंडर है, कांग्रेस की सरकार बनते ही मात्र 500 रुपए का देगा, जो कांग्रेस के समय में मिलता था। 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। पानी के भारी बिल आ रहे हैं, लाखों के बिल आ रहे हैं पानी के। अतिशी मरलीना ने इसको स्वीकार भी किया कि मुझे पता है दिल्ली में पानी के बिल बड़े आ रहे हैं, हमारी सरकार बनाओ, केजरीवाल माफ करेगा। केजरीवाल है, दिल्ली जल बोर्ड आपका है, बिल आ रहे हैं, माफ करने थे ना। तो इसी तरह के तो बाकियों के भी घोषणा पत्र है ना, तो फिर कांग्रेस बाकियों में क्या फर्क रह जाता है? फर्क है, आप अगर सत्ता में हैं, आपने नहीं किया तो आपके वायदे खोखले हैं। कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं है और कांग्रेस के अगर दावों की देखना है तो कर्नाटक में हमारी सरकार 2,000 दे रही है। डीके शिव कुमार जी आए थे पासबुक लेकर, केजरीवाल भी अपनी पंजाब और दिल्ली की पासबुक दिखा दे। जब आपने 10 साल में सत्ता में रहते नहीं किया तो आपके वायदे धोखे। और हम लोग सत्ता में नहीं है, हम आएंगे और हमारे वायदे दूसरे राज्यों में जो हैं आप देखिए लागू हो रहे हैं, हम यहाँ पर भी करेंगे। ये तमाम वादे आपकी ओर से किए गए हैं। चलते चलते 2-3 आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ। आप चूंकि राष्ट्रीय कांग्रेस महिला के अध्यक्ष भी हैं, महिलाओं के वोट बैंक को लेकर एक अलग तरह की चाल है इस वक्त पार्टियों की, और झुग्गी झोपड़ियों को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। सभी उनका वोट हासिल कर लेना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को जनता इस मुद्दे पर वोट क्यों करे? झुग्गी झोपड़ियों को लेकर बीजेपी के नेता रात गुजार रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की अपनी पॉलिटिक्स है। देखिए, ये रात गुजारने से और लोगों को डराने से नहीं चलेगा। लोगों को घर देने थे, घर शीला दीक्षित जी ने किए। जाइए भूमिहीन कैंप, ऊंची इमारतें खड़ियां, 8,000 मकान, शीला जी का पत्थर लगा उस नींव पर। हमारे टाइम पर बनकर वो तैयार थे, 10 साल लगा दिए इन्होंने देने में, और अभी भी बहुत लोगों के घरों की चाबियां नहीं मिली है। सो कांग्रेस ने कहा नहीं, कांग्रेस ने मकान बना कर दिए, और मकान बनाने से पहले उनके घरों में बुलडोजर कभी नहीं चला था। आज भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चलाकर 3,000 लोग, जिसमें मैंने एक विधवा माँ जिसकी 2 बेटियां आज खुले में पड़ी हुई है। एक दादी ने कहा कि ये घर हमें इंदिरा ने दिए थे, पोते के साथ रहती थी, आज बुलडोजर चलाकर दादी और पोते को दोनों ने को बेघर कर दिया है। सो कांग्रेस में कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इनकी कथनी और करनियों में अंतर है। 10 साल, एक दशक कम नहीं होता। माँ की गर्भ में जो बच्चा था वो 10 साल का, जो 10 साल का था वो 20 साल का हो गया इन दौरान में, और दिल्ली बर्बादी की तरफ जा रही है। आप इतना आक्रामक चुनावी प्रचार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बनना चाहती है, वो आपकी वोट काटना चाहती है ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। सबको मालूम है किसने किसका वोट काटा है। 13 में अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? कांग्रेस सत्ता में थी। सारा देश भाजपा को नकार कर, सारी दिल्ली भाजपा को नकार कर 3 बार शीला जी को चुनती है। इनको तो एक ही बार मौका मिला, बीजेपी को। आज सारा वोट किसने काटा? कांग्रेस का वोट आम आदमी में गया, बीजेपी का वोट आम आदमी में नहीं गया। पूरा कांग्रेस का वोट आम आदमी में शिफ्ट हुआ और उसको बांटने का काम आम आदमी ने किया, जिसका तो नेता लोग भी तो शिफ्ट हो गए ना। आप भी तो 14 में आम आदमी पार्टी में गई, पूरी दिल्ली शिफ्ट हुई। ऐसी तो नहीं 70 में से 67 सीटें पहली बार केजरीवाल को और दूसरी बार 63 मिली। पूरी दिल्ली धोखे में आई, मैं भी धोखे में आई। आप भी चांदनी चौक से विधायक रही 15 में। मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं अंदर तक गई हूँ, मैं विधायक रही, मैंने सदन में इनकी कार्रवाइयों को देखा, मैंने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर इनकी पार्टियों को देखा। 5 साल में मुझे लगा ये तो धोखा है, और मैं अपनी दिल्ली को धोखे में रखकर इनके साथ मिलकर बर्बाद नहीं होने दूंगी। फैसला लिया, बीजेपी में जा सकती थी,
लेकिन अपनी कांग्रेस, अपनी विचारधारा जहाँ मैंने 25 साल दिए, लौट कर आई। सोनिया जी का बिल्कुल मैं धन्यवाद करती हूँ। जब राजीव गांधी जी के भारत रत्न को वापस का प्रस्ताव आया, मैंने अपनी विधायकी की परवाह नहीं की। विप जारी था, एंटी डिफेक्शन लॉ में मेरी सदस्यता गई, लेकिन मैं रात को घर जाके चैन की नींद सोई कि अरविंद केजरीवाल, अतिशी मरीना की तरह तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। अगर दिल्ली के विरुद्ध फैसले होंगे और राजनीति से ऊपर उठ के अगर आप फैसले नहीं करोगे तो अलका लांबा लड़ेगी, और अलका लांबा कालका जी दिल्ली की लड़ाई को ताकत से, दम से लड़ रही है। आखिरी सवाल, 3 बड़े मुद्दे जिस पर दिल्ली का इस बार का चुनाव हो रहा है। देखिए, मैं फिर कहूंगी, बेरोजगारी, महंगाई से लोगों को राहत चाहिए, जो 2500 रुपया और 8500 का हमारा वायदा है बेरोजगारी महंगाई से। विकास मुद्दा है कि जहरीली होती हवाएं, जहरीला होता पीने का पानी, और जो विकास के नाम पर सड़कें, सीवर, पानी खुदा हुआ है, उसको ठीक करना। और 5वां अलका लांबा के लिए मुद्दा है, महिला होने के नाते, कि राजधानी दिल्ली को मुझे महिलाओं के लिए सुरक्षित करना है, और उसके लिए मैं जो कालका जी के लोगों के लिए कर पाऊंगी वो मैं करूंगी। मेरी आबादी कालका जी में, आप अगर आएंगे रात को 2 बजे भी, मैं इतना सुनिश्चित करूंगी कि कालका जी में महिलाएं बेचिंत होकर, बिना समय देखे, बिना कुछ देखे, सुरक्षित भाव से घूम पाएं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, और आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए। अब अलका लांबा जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, उनके दावे का कितना दम दिखेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आक्रामक चुनाव प्रचार लगातार कालका जी में जारी है। अभी के लिए रेडर की इलेक्शन राइट में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।